नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी गेट पर। दिल्ली के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर आंदोलन चल रहा है और किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। अलग अलग सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए। शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई है सिंगू बॉर्डर से और हमारे साथ अमरदीप भी जुड़े हुए हैं हरियाणा राजस्थान बॉर्डर से। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि आज कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति को ज्ञापन देना था और साथ में उन्होंने दावा किया था कि 2 करोड़ किसानों का लिखा हुआ खत देंगे। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि उन खतों में सिर्फ और सिर्फ नाम है, हस्ताक्षर की जगह न तो किसानों का पता है न उनके फोन नंबर है। सवाल यह है कि ये जो 2 करोड़ पत्र लिखे गए हैं जिसका दावा कांग्रेस कर रही है, वो कौन से किसान हैं? किसान यहां आंदोलन में बैठे हुए हैं, किसान वहां सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। फिर ये कांग्रेस जिनका पत्र लेके गई है वो आखिर कौन से लोग हैं? वाकई में उन किसानों के द्वारा लिखे गए पत्र का जो दावा है उसकी सच्चाई क्या है? शिखा हमारे साथ जुड़ी है। शिखा, किसान तो यहाँ धरने आंदोलन पर बैठे हुए हैं दिल्ली के आसपास के बॉर्डर के इलाकों में, तो फिर ये कांग्रेस 2 करोड़ पत्रों का दावा कहां से कर रही है? न तो हमने किसी कांग्रेस नेता को यहाँ पर किसानों का दस्तखत लेते देखा, न सिंगू बॉर्डर पर देखा। फिर ये कौन से किसान थे जिनके दस्तखत लेके गई है कांग्रेस? एक जरूरी बेनती है कि स्टेज की मर्यादा का जो ख्याल रखा जाए। बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं। हमने कांग्रेस के किसी भी नेता को, ना ही राहुल गांधी को, ना प्रियंका गांधी वाड्रा को हमने कहीं भी देखा। लेकिन अब ये जो हो रहा है, जिस तरीके से किसानों ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उनके दिमाग में एक वो आई कि इस तरीके से करते हैं तो शायद ये होगा। लेकिन वो दांव जो है वो उल्टा ही उन पर पड़ गया, क्योंकि राहुल गांधी जो समझ ही नहीं पाते हैं कि आगे क्या करना है और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश हर बार उनकी रहती है। शिखा, माफी चाहूंगा, रोकूंगा आपको, रोकना पड़ेगा मुझे। पीयूष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। पीयूष मौजूद है। पीयूष, जो ज्ञापन सौंपा गया है, हम एक बार चाहेंगे कि जरा बताएं दर्शकों को कि कांग्रेस के इस ज्ञापन में क्या किसानों के मुद्दे उठाए गए हैं, और दूसरा ये कि जो 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला खत देने की बात कही गई थी उसमें किसानों की आइडेंटिटी क्यों नहीं बताई गई? कौन से किसान, कहां के किसान, उनका नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि किसान तो यहां या दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, यहां तो हमने किसी को नहीं देखा कांग्रेस के लोगों को आकर सिग्नेचर लेते हुए। जी बिल्कुल, बड़ी बात आपने बोली कि कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि मंडल जो है ना तो टिकरी बॉर्डर पहुंचा ना सिंगू बॉर्डर पहुंचा, और फिर भी वो ये दावा करते हैं कि 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर उनके पास है। लेकिन रिपब्लिक भारत के पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जिसमें साफ लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ नाम है उन किसानों के, लेकिन उनका ना तो कोई पता उसमें लिखा है, ना ही उसमें उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े होते हैं कि ये किसान है कौन? कांग्रेस पार्टी कैसे 2 करोड़ किसानों तक पहुंची, और ये 2 करोड़ किसान आए कहां से, कि रहते कहाँ है, इनके नंबर क्या है, उनके हस्ताक्षर इन्होंने कैसे लिए? तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। जो नियत है कांग्रेस पार्टी की कि किस तरह से फिर से झूठ फैलाने की जो राजनीति है कांग्रेस पार्टी फिर से कर रही है, भ्रमित करने की जो राजनीति है उसमें फिर से उतर आई है। और यही बात राहुल गांधी बाहर आके बोलते हैं कि जब तक सरकार जो है किसान कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक किसान वापस नहीं जाएंगे। लेकिन तो सरकार बार बार ये बोलते रही है कि अगर कोई संदेह है, अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो लोग आके बात करें, किसान आके बात करें। बिल्कुल, सरकार हमेशा दरवाजे खुले हुए सरकार के पूरी तरफ से। लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर से भ्रमित करने की और झूठ बोलने की राजनीति में उतर आई है। जो ज्ञापन सौंपा गया उसमें किसानों के नाम जरूर, बिल्कुल, ये इसीलिए सवाल खड़े होते हैं पीयूष कि कहीं ये राहुल गांधी के लॉन्चिंग के लिए इस आंदोलन का तो इस्तेमाल कांग्रेस नहीं करना चाहती, क्योंकि बार बार ये खबरें आ रही हैं कि फिर से अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं और कांग्रेस के नेता ही खुद दावा करते हैं। हमारे साथ शिखा और अमरदीप अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए, पहले उनसे ही सवाल कर लेते हैं। कांग्रेस 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन राष्ट्रपति को देने गई है। मैंने न यहाँ देखा न टिकरी बॉर्डर पे देखा, अलग अलग बॉर्डर पे कांग्रेस का कोई आदमी तो आया नहीं आप लोग का सिग्नेचर लेने। फिर कौन से किसान के सिग्नेचर ले गए वो लोग? नहीं, हम जो कांग्रेस से और किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस क्या कर रही, क्या वो अपना कहीं से लाए, हमें क्या पता किस चीज का।